वेलकम टू दी अनदर लेक्चर ऑफ बीए। मैं डिम्पल कच्ची और आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं रिक्विजिट इक्विपमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, मोड ऑफ पेमेंट और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि क्योंकि आजकल फ्रॉड के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई कौन कौन से रिक्विजिट्स है जो हमें, कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें ई कॉमर्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है वेबसाइट। देखिए, वेबसाइट बनाना उतना ही ज़रूरी है जितना आप लोगों को प्रॉफिट करना। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप लोगों ने वेबसाइट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, वेबसाइट होती है तभी आप लोग सारा का सारा कम्युनिकेशन कर सकते हो, तभी आप ई कॉमर्स कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। यहाँ पे क्या है कि कोई भी अगर आपको ई कॉमर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो आपको मोड ऑफ पेमेंट तो सिलेक्ट करना ही होगा। यहाँ पे क्या है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी आप अपने कोई भी ट्रांजेक्शन्स ख़त्म कर सकते हो। और लास्ट में है कंप्यूटर विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इंटरनेट की वजह से ही सब कुछ पॉसिबल है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आप लोग लेक्चर्स कैसे देख पाओगे। उसी तरह से अगर इंटरनेट है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे ही आप लोग इंटरनेट एक्सेस आता है तभी आप लोगों को UKIC ऑनलाइन पर लॉगिन करना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करते हो, यहाँ पे कौटिल्य बैच करके एक बैच है जो टोटली फ्री है आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप लोगों को सारे के सारे लेक्चर्स अंडर दी वन रूफ मिल जाएंगे। अगर वो इको, BA, अकाउंट्स, कोई भी लेक्चर हो, लेक्चर्स के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे उसकी नोट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक तो बनता है और कमेंट में तो डन लिखना ही लिखना है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, किस किस तरह से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं। सबसे पहले प्री बाइंग और सेलिंग स्टेज। प्री बाइंग और सेलिंग मतलब आप लोगों को अगर पता हो तो अभी बहुत सारे सेल हो रहे हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे अभी आ रहा है, तो इंडिपेंडेंस डे का जैसे ही हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी ऑफर्स आती है। ठीक है, अगर वो जियो मार्ट हो या फिर अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, कोई भी साइट क्यों ना हो, वहाँ पे हर कोई फेस्टिवल में बहुत सारे ऐसे स्टेजेस आते हैं जहाँ पे आप लोगों को एडवर्टीजमेंट करते हैं कि नहीं भाई अभी हमारे यहाँ पे सेल हो रहा है तो कम एंड बाय समथिंग। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज है प्री बाइंग और सेलिंग स्टेज, जिसमें आप लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। दूसरा स्टेज है कंडीशंस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। उसकी कंडीशंस होती है, मतलब कई बार क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट कोई पिन कोड एरिया के लिए अवेलेबल नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है कि वो प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि उसकी जो रिटर्न पॉलिसी है वो अलग है। कई बार ऐसा होता है कि वो 7 दिन में अगर आपको रिटर्न करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि 1 मंथ का आप लोगों को टाइम मिलता है। तो ये सारी कंडीशंस है। थर्ड पॉइंट है डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट। जैसे ही आप यहाँ पे ख़त्म करते हो, डिलीवरी आपको मिल जाती है अपने गुड्स या फिर पेमेंट की। ठीक है, जैसे ये सारे स्टेज खत्म होते हैं वहाँ पे आप लोगों को डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट आपको मिल जाता है। मतलब जैसे ही आप लोग पे करते हो आपको सारे के सारे आपके गुड्स आपके घर के ऊपर मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑफ पेमेंट है, उसके बेसिकली 3 पार्ट है। सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन, प्लेस इन ऑर्डर एंड पेमेंट सिस्टम। तो सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन। आप लोग कोई भी साइट पे क्यों ना जाओ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो मिंत्रा है तो वहाँ पे आपको सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपका नाम क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, आपका फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, तो वो सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों को वहाँ पे फिल करनी रहती है। क्यों? इसका रीज़न है, अगर आप लोग कुछ भी मंगवाते हो तो उससे थोड़ी पता होगा कि आप कहाँ पे रहते हो। थ्रू रजिस्ट्रेशन उसको आपका एड्रेस मिल जाता है, उसको आपका कॉन्टैक्ट मिल जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपको घर पॉसिबिलिटी कोई एरिया में ऐसा हो कि अगर आपका घर वहाँ पे ना मिले तो वो आपको आपके फ़ोन नंबर से कांटेक्ट भी करते हैं, इसलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आपकी प्रोडक्ट है आपने मंगवाई है तो वो आपके घर पे ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाजू वाले के घर पे, तो आपको वहाँ पे आपका घर का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद है प्लेस इन ऑर्डर। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो, आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको आपकी चीज़ है या फिर आपने जो भी सामान मंगाया है वो आपके घर पे आ जाता है। उसके बाद है पेमेंट सिस्टम। तो पेमेंट सिस्टम के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल है।
ठीक है, तो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मोड ऑफ पेमेंट, तो सबसे पहला है COD, हम सबको पता है कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं होता है, तो कई एक प्रोडक्ट ऐसी भी होती है जिसमें COD अवेलेबल नहीं होता। तो सबसे पहला है कैश ऑन डिलीवरी, जैसे ही प्रोडक्ट आपके हाथ में आती है तभी आप सेलर को पैसे देते हो, ये पहली है। दूसरी है चेक, कई बार ऐसा भी होता है, ये स्पेशली बिजनेस में ज़्यादा होता है कि कई बार आप लोगों ने परचेज़ किया है कोई भी स्टॉक, तो उसको आपका पेमेंट चेक से करना रहता है। उसके बाद है नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र, अगेन ये उसी में पॉसिबल है जहाँ पे बिज़नेस में ये सबसे ज़्यादा होता है कि आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं से अपने स्टॉक परचेस किया है तो वहाँ पे COD और वो अवेलेबल नहीं होता, तो आप नेट बैंकिंग करते हो। उसके बाद है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, जैसे आप लोग कहीं पे भी कोई भी साइट पे, अगर मिंत्रा पे अगर आप लोगों ने कोई ड्रेस शॉपिंग किया है तो उसका पेमेंट आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलता है, आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो या फिर डेबिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद है डिजिटल कैश, ये भी कई सारी फैसिलिटीज़ में अवेलेबल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, अगेन जैसे ही आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हो सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ईजीली किसी को ना मिले, मतलब कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोगों ने कोई ट्रांजेक्शन्स की, ठीक है, गलती से ऐसा हुआ कि नंबर गलत हो गया, कई बार ऐसा होता है कि अकाउंट में भी हैक हो गया। अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो कई बार ऐसी भी स्टोरीज आपको देखने को मिलती है कि माय अकाउंट हैज़ बीन हैक्ड, काइंडली डू नॉट रिप्लाई टू एनी DMs, ठीक है। तो आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए कोई भी अगर हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हो तो जिसका मेन रीज़न मनी होता है, जिसका मीडियम मनी होता है, तो उसके लिए हमें सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला है सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ ट्रांजेक्शन, दूसरा है सिक्योरिटी अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डेटा कलेक्शन, तीसरा है सिक्योरिटी अगेंस्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। लेट्स सी ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। सबसे पहला है सिक्योरिटी अगेंस्ट द रिस्क ऑफ ट्रांजेक्शन। कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोगों ने कोई चीज़ मंगवाई हो और गलती से वो गलत आ गई हो, तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, आप लोग कंप्लेंट करते हो कि प्रोडक्ट है वो एज़ पर दी पिक्चर नहीं है, या फिर प्रोडक्ट है एज़ पर द डिमांड नहीं है, आई एम वेरी मच डिससेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, ठीक है, आप लोग अपने सारे के सारे रिप्लाईज करते हो। तो कई बार क्या होता है, इसीलिए ये सब कुछ ना हो, इसलिए क्या होता है, रिलायबल या फिर वेल एस्टैब्लिश्ड जो साइट है उसी में से आपको अपनी प्रोडक्ट मंगवाना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको पता तो हो कि नहीं, ये नाम हम लोगों ने सुना है, फॉर एग्जांपल अमेज़ोन है या फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, तो ये सारी ऐसी वेल नोन और रिलायबल साइट है कि उसमें ज़्यादातर ऐसे चांसेस कम होते हैं जो आपने मंगवाया है या प्रोडक्ट उससे डिफर आता है। इसकी वजह से हमें क्या होता है कि ये सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा है सिक्योरिटी अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डेटा कलेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि कोई कंप्यूटर्स में वायरस आ जाता है, ठीक है, तो वायरस ना आए, आप लोगों का कंप्यूटर हैक ना हो, इसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। आजकल वायरस या फिर हैकिंग बहुत ही कॉमन हो गया है। कोई भी अगर वो कंप्यूटर मास्टर है तो कई बार ऐसा भी होता है कि हैकिंग है वो बहुत ही ईजीली हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर्स आता है जैसे कैस्पर सिक्योरिटी है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर है जो आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहिए अगेंस्ट द रिस्क ऑफ हैकिंग। उसके बाद थर्ड एंड द लास्ट आता है सिक्योरिटी अगेंस्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। हाँ, कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे ईमेल है, फ़ोन नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, एड्रेस है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप कोई भी साइट पे मेंशन करते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपका पासवर्ड बहुत ही इजी है, फॉर एग्जांपल 1234 आपका पासवर्ड है, तो बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है, कोई भी इंसान इजीली हैक कर सकता है। इसलिए अगर आपको ध्यान में हो तो अभी बैंक में भी ऐसी सिस्टम आ गई है कि थोड़े टाइम के बाद आपको अपना बैंक का पासवर्ड भी, आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी आप लोगों को फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है। क्यों? इसी के डर की वजह से, ताकि आपका कोई बैंक अकाउंट हैक ना कर ले। तो यहाँ पे क्या है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन डालनी चाहिए। एक अगर आपका अकाउंट नंबर भी इधर से उधर हो गया, 3 से 4 हो गया, तो
ये डायरेक्टली किसी दूसरे के अकाउंट से पैसे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है कि उसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए फ्रीक्वेंटली यहाँ पे आप लोगों को इसीलिए बताया गया है कि फ्रीक्वेंटली आपको अपना पासवर्ड चेंज करना चाहिए, और हो सके तो पासवर्ड वैसा नहीं रखना चाहिए जो ईजिली एक्सेसिबल हो। फॉर एग्जांपल आपकी बर्थ डेट, ठीक है, तो ये ईजिली एक्सेसिबल है। जो भी इंसान, नज़दीक का इंसान आप लोगों को जानता है, वो ईजिली एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों का लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। अगर यहाँ तक आप लोगों ने लेक्चर देख लिया है तो प्लीज़ कमेंट करना तो मत भूलना। सब्सक्राइब तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लाइक तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब चारों के चारों कर देना। कमेंट में डन लिख देना ताकि मुझे पता चले। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 5 में। टिल देन बाय बाय। क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।